अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसने बोला है वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज़ इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। तो पहले एक रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये हमारा रोम्बस हो गया, जिसमें एक साइड सारी साइडें बराबर होती हैं, मगर एक डायगोनल बड़ी होती है और एक डायगोनल छोटी होती है। तो उसकी दो डायगोनल हो गई, एक डायगोनल ये हो गई, एक डायगोनल इसकी ये हो सकती है। तो मैं एक ही डायगोनल बना रहा हूँ क्योंकि इसने बात की है वन ऑफ द डायगोनल्स, एक ही डायगोनल की बात कर रहा है, ठीक है। ए बी सी डी। तो इसने बोला है वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड्स। जैसे मान लो रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती हैं, आपको मालूम है। तो इसकी एक डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ना, ये इसकी एक साइड के बराबर है। तो मान लो ये इसके बराबर है, या ये इसके बराबर है, या ये इसके बराबर है, या इसके बराबर है। तो आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, अगर रोम्बस में एक डायगोनल किसी भी एक साइड के बराबर हो जाएगी तो ये जो रोम्बस है दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। जैसे आप देख सकते हो, एक ट्रायंगल ये रहा मेरा, मान लीजिए ट्रायंगल 1, ये रहा ट्रायंगल 2। तो ये जो दो ट्रायंगल है ना, ये मेरे टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएंगे। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए मैं बोलूँगा ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, हैंस ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, ठीक है जी। ऑल्सो हमें ये भी दिया हुआ है बी डी किसी एक के बराबर बोल दूँ। मान लो मैंने बोल दिया बी डी जो है ना मेरी ए बी के बराबर है, बी डी बराबर है ए बी, ठीक है। अब ए बी किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर है, ठीक है। तो बी डी मान लो ए बी के बराबर है, तो बी डी किसके बराबर हो गई, ऑटोमेटिकली बी डी सबके बराबर हो गई। तो बी डी इसके बराबर भी है, 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 ठीक है। सो बी डी किसके बराबर हो गई, इसके बराबर हो गई। ये हमारा बी सी के बराबर है, ये हमारा सी डी के बराबर है, ये हमारा ए डी के बराबर है, ठीक है जी। अब देखिए मैं बोलूँगा ट्राइंगल ए बी डी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी डी मेरा क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो क्यों, क्योंकि इसमें ए डी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। ए बी डी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, हैंस इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल कौन सा था, 60 का। तो मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। हैंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एंगल बी डी सी इज़ एन, ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें भी हो जाएगा। हैंस मान लो ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा 6। एंगल 4 बराबर है एंगल 5 बराबर है एंगल 6 बराबर है 60 डिग्री, ठीक है जी। सिंपल हो गया। अब मुझे क्या क्या निकालना था, मुझे इसके सारे एंगल्स निकालने थे। तो मैं क्या करूँगा, देखिए एंगल अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो है इसमें पूरा देखिए, इसमें एंगल ए मेरा कितना हो गया, एंगल ए मेरा किसके 3 बराबर है, एंगल 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया मेरा 60 डिग्री, ठीक है। एंड मेरा एंगल सी किसके बराबर है, एंगल सी है मेरा, सॉरी ये मैंने 6 बोला है, 6 है ना, 6 है। एंगल सी मेरा एंगल 6 के बराबर है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एक एंगल मेरा ये आ गया, एक एंगल मेरा ये आ गया। अब एंगल बी कितना होगा, एंगल बी है मेरा एंगल 2 प्लस एंगल 5। एंगल 2 मेरा कितना है, 60 है, और एंगल 5 मेरा कितना है, 5 देखो 5 भी 60 है, तो मेरा कितना हो गया 120। और एंगल डी मेरा कितना हो जाएगा, मेरा है एंगल 1 प्लस एंगल 4, तो ये कितना है 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है जी। तो मेरा एक एंगल आया 60, सी आया 60, मेरा बी आया 120, मेरा डी आया 120। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इन फिगर 9 ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। एक ए बी सी डी हमें दिए हुई है फिगर, ये रोम्बस दिया हुआ है। तो रोम्बस देखिए, ए बी सी डी आपको दिया हुआ है, ये हमारे एक रोम्बस है, ठीक है जी। ए बी और ये है हमारा सी, ये है हमारा डी, ठीक है। और इसमें हमें डायगोनल्स बना रखी हैं, 2 डायगोनल्स बना दें जल्दी से, आपकी बुक में फिगर दी हुई है, ठीक है। और हमें ये दिया हुआ है एंगल 40, ठीक है। ये हमारा ओ पॉइंट है, ये वाला ओ है, ठीक है। और हमें क्या बोला है, इसने बोला है
फाइंड, हमें देखो क्या क्या फाइंड करना है। पहला एंगल बी ए सी, तो बी ए सी किधर है, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल, डॉट डॉट, ठीक है। और हमें सेकंड फाइंड करना है एंगल बी सी डी, बी सी डी किधर है, बी सी डी मतलब ये पूरा, ठीक है, ये पूरा हो गया। और तीसरा हमें क्या फाउंड करना है, फाइंड करना है हमें एंगल ए डी सी। तो हमें बी ए सी फाइंड करना है, हमें बी सी डी फाइंड करना है और हमें ए डी सी हमें फाइंड करना है। तो ये तीनों हमें निकालने हैं एंगल्स, ये हमारी फिगर है। अब देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हमारा रोम्बस है, ठीक है, तो ए बी सी डी मेरा एक रोम्बस है। तो रोम्बस होने की वजह से इसकी जो डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे। तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये वाला O90। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये सारे 90 90 के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई देखो, अभी मुझे इस ट्रायंगल में देखो, ये 90 है, एंगल 3 हमारा 90 है और हमारा ये एंगल ये जो है ये 40 हो गया, ठीक है। और ये मान लो इसको मैंने मान लिया, ये मुझे निकालना है ना, इसको मैंने मान लिया x, ठीक है, ये मेरा x हो गया, ठीक है। तो मेरा x आ जाएगा। चलो करते हैं, पहले मैं लिखूँगा ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, हैंस ये जो हमारी है ना, मैं बोलूँगा एंगल 3 = 90 डिग्री, ठीक है जी। डायगनल्स ऑफ आ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। अब आएंगे हम इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी में देखिए एंगल इसमें मेरा क्या क्या है, ए ओ बी में देखिए क्या क्या होगा, इसमें x प्लस एंगल 3 प्लस 40 = 180 डिग्री। रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है जी। ट्राइंगल के 3 एंगल का सम होता है 180 डिग्री। x की जगह पे x छोड़ दो, 3 की जगह पे क्या लिख दोगे, 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री = 180 डिग्री। सो x प्लस 90 और 40 को प्लस करो, 130 = 180 डिग्री, ठीक है जी। सो x = 180 - 130, सो x = मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया 50 डिग्री। तो मेरा ये एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री। तो मेरा x कौन सा था, मेरा ये था बी ए सी, ठीक है। इसको बी ए सी बोलो या बी ए ओ बोलो, एक ही बात है। देखो ये एंगल बना हुआ है ना, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको मैं ए बी सी बोलूँ या इसको और एक्सटेंड कर दूँ, यहाँ पे मान लो डी है, ए बी डी बोलूँ या यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ, मान लो ई है, तो इसको मैं सी बी ई बोलूँ या डी बी ए या डी बी ई बोलूँ, एक ही बात है। बस ध्यान देना है जहाँ पे एंगल बन रहा है वो तो हमारा आ ही रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको मैं, ये मेरा जो x है, ये मेरा x जो है, इसको चाहे मैं बी ए ओ बोलूँ या ओ से आगे ले जाऊँ, बी ए सी बोलूँ, मुझे बी ए सी निकालना था, तो मैं बोल दूँगा = ये क्या है, = एंगल बी ए सी, ठीक है। एक तो मेरा देखो ये आ गया, ठीक है, ये मेरा एंगल आ गया फर्स्ट वाला बी ए सी, ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट का। अच्छा, और मुझे क्या निकालना है, बी सी डी। अब बी सी डी है किधर, बी सी डी मतलब मुझे पूरा एंगल निकालना है, एंगल सी। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, मुझे पूरा एंगल निकालना है ना, ये 40 है तो ये कितना होगा, ये भी 40 होगा, ये 40 तो ये भी 40 होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। तो मैं बोलूँगा इसका नाम, मान लो मैं इसका नाम दे रहा हूँ ए बी ओ बोलूँ इसको या ए बी डी बोलूँ, जो बोलना है बोल दो, ठीक है। मैंने बोला फॉर एग्जांपल एंगल ए बी डी बोलता हूँ, बराबर है, इसको क्या बोलूँगा, सी बी ओ बोलूँ या सी बी डी बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो सी बी ओ बोल दो या सी बी डी बोल दो, जो आपको बोलना है बोल दो, ठीक है। तो मेरा किस बराबर हो गया, सी बी डी, ठीक है जी, सी बी डी के बराबर हो गया मेरा, सी बी डी। ये मेरा कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। रीज़न क्या है मेरा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब देखिए मैंने ये एंगल क्यों निकाला, मैंने एंगल ये निकाला कि अगर मेरा ये 40 है तो मेरा ये भी 40 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा, अब इसमें देखिए बी सी, ये डी सी बी में देखिए मेरा रोम्बस है, तो ये साइड और साइड बराबर है, तो जब साइड बराबर होती है तो उनके आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। आपको बताया था ये ट्रायंगल है, अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो वही वाला हम इसमें यूज़ करेंगे। अब मैं बोलूँगा
सी, अब ये वाला एंगल है ना, क्या था मेरा नाम इसका, मैंने क्या नाम दिया था इसको, मैंने इसको नाम दिया था सी बी, मैंने वो दिया था इसको सी डी बी। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे एंगल सी डी बी बराबर है सी डी बी बराबर है सी बी डी के, एंगल सी बी डी के कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। रीज़न क्या है, रीज़न हम लिख देंगे डी सी बराबर है हमारे, ये जो डी सी है इस बराबर है बी सी के बराबर है, हैंस एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है जी। और ये एंगल, ये साइड क्यों बराबर है, क्योंकि हमारा रोम्बस है। ठीक है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ABCD हमारा रोम्बस है। ये हो गया, ठीक है। अब मुझे सी निकालना था, मेरा सी आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, इन ट्रायंगल DCB में आ जाओ, DCB, इसको DCB बोलो, BCD बोलो या BDC बोलो, जो नाम देना दे दो। ठीक है, इन ट्रायंगल BCD। मेरा जो ये एंगल है इसमें, तो मेरे इसमें 3 जो एंगल हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए मैं इसमें बोलूँगा, मान लीजिए ये मेरा हो गया ये वाला एंगल, इसका नाम बोलूँगा CBD, एंगल CDB, और इसका नाम क्या है CBD प्लस एंगल CBD, और इसका नाम क्या दूंगा, इसका नाम बोलूँगा BCD, क्योंकि मुझे BCD निकालना था, तो DCB भी बोल सकता हूँ, मगर मैं इसको बोलूँगा BCD क्योंकि यहाँ पे BCD मेंशन है, प्लस एंगल BCD कितना होगा 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इतना समझ में आया आपको। अब जब आपको इतना समझ में आ गया तो आगे देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्पेस बना के मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये देखिए ये है ना, अब मेरा CBD कितना था 40, ये भी मेरा 40 है, तो लिखेंगे 40 प्लस BCD मुझे निकालना है, BCD किसके बराबर है 180 के बराबर है। 40 कितना हो जाएगा 80 प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180। सो एंगल BCD में निकाल दूंगा, 80 को वहाँ पे भेज दूंगा, 180 से में से 80 मैं माइनस कर दिए, तो एंगल BCD मेरा कितना हो गया 100 डिग्री। तो मेरा ये हो गया सेकंड। ठीक है, ये मेरा सेकंड का आंसर आ गया। अब मेरा थर्ड क्या था ADC, दोनों ADC इधर है, ADC मतलब ये पूरा निकालना है। इसका आधा तो मिल चुका है, अगर मुझे ये मिल जाए तो मेरा ये आ जाएगा। अब ये 40 है तो भाई ये भी तो 40 होगा। ठीक है, तो ये 40 होगा ऑल्टरनेट एंगल से। तो मैं इसको लिखूँगा कैसे, मैं लिखूँगा इसमें, इसका नाम क्या था CBD, मैं लिखूँगा एंगल CBD बराबर है, इसको बोल दो ADB बोल दो, एंगल ADB। ठीक है, कितना ये बराबर है, कितना है, ये है हमारा 40 डिग्री। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हैंस ADC मुझे निकालना था, एंगल ADC इक्वल्स टू 40 प्लस 40 इक्वल्स टू 80 डिग्री।